जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, दिल को छूने वाले हैं। गुरुजी महाराज ने संगत के ऊपर बहुत कृपा बख्शी है। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है और मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके इफ और बट दूर भी होंगे और गुरुजी की कृपा भी प्राप्त होगी। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ अंत तक सुने, पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम शशि राव अंकल का सुनेंगे। अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शशि है और मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में जुड़ा था। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में जुड़ा था और शुरू में मैं बाकी लोगों की तरह गुरुजी को नहीं मानता था, मगर मेरी सासू माँ गुरुजी को पहले से ही मानती थी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी समय मेरे मैनेजर ने अचानक मेरा प्रोजेक्ट चेंज कर दिया। मैंने उनसे चेंज न करने की रिक्वेस्ट की, मगर वो नहीं माने। मैं थोड़ा परेशान था उस प्रोजेक्ट पर। मेरी वाइफ गुरुजी से पहले ही जुड़ी थी अपनी माँ के जरिए, मतलब मेरी सासू माँ पहले से मानती थी गुरुजी को। उन्होंने अचानक गुरुजी को यूट्यूब पर देखा और उनकी गुरुजी पर आस्था बन गई। उस वक्त बाकी लोगों की तरह मैं गुरुजी को नहीं मानता था, क्योंकि उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। माफ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी, मुझे माफ करिएगा। मेरी आंटी ने मुझे यूट्यूब के मैसेज के बारे में बताया कि गुरुजी कैसे बातें करते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने भी सत्संग सुनना शुरू कर दिए और मैंने महसूस किया कि वो सच में अपनी संगत से बात करते हैं थ्रू टेलीपैथी। मेरी जॉब की कंडीशन अच्छी नहीं थी, अपने काम से बहुत परेशान था। मैं गुरुजी से हर दिन कहता था कि गुरुजी आप देख लो, मुझे बचा लो इस प्रोजेक्ट से। फिर भी काम चल रहा था जैसे तैसे। मैं गुरुजी का हर दिन नाम लेता, हर दिन उनसे यही प्रार्थना करता कि गुरुजी प्लीज आप संभाल लेना। बट अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मार्च 2024 को मुझे मेरे मैनेजर ने बुलाया और मुझे कहा कि कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है, रिजाइन करना पड़ेगा। मेरे जॉब ग्रेड के लिए अभी वर्क नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मैं अभी वर्किंग था अपने प्रोजेक्ट पर। फिर उन्होंने मुझे रिजाइन करने के लिए कह दिया। संगत जी, ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मेरे पास घर की EMI थी, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। उस दिन संगत जी, मैं बहुत रोया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्या करूंगा। मैं अपने घर से दूर दूसरे स्टेट में जॉब कर रहा था। फैमिली मेरे साथ थी, बच्चे की पढ़ाई थी, उसका स्कूल में एडमिशन कराना था और यहाँ मेरे पास जॉब नहीं थी। उस वक्त मैं बहुत टूट गया था। मुझे लगा गुरुजी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, बट गुरुजी का अपना ही कुछ अलग प्लान था। मेरी सासू माँ गुरुजी पर बहुत दिल से विश्वास करती है। वो उस टाइम मेरे साथ ही थी, मेरी हिम्मत बढ़ाई। साथ में हम सब ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमारी मदद कीजिए। मेरे पास 2 महीने का वक्त था। मैं बहुत ही परेशान था, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरी जॉब नहीं थी, बट नोटिस पीरियड में था, तो थोड़ी उम्मीद थी कि 2 महीने का टाइम है अपने पास। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहा, अपने दोस्तों को अपनी सिचुएशन बताई। जो मेरी सैलरी थी, मैंने उससे कम सैलरी पर भी ज्वाइन करने की कोशिश की एक जगह पर। बहुत रिक्वेस्ट की HR को, मगर गुरुजी को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरी लाख कोशिश के बाद भी HR नहीं माना। मैंने अपने एक दूसरे दोस्त से अपनी बात कही और उसने अपनी कंपनी में ट्राई किया। मैंने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और दोस्त ने भी हेल्प की उसमें। मैनेजर ने इंटरव्यू लिया। मुझे लगा था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो काम जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था वो काम मुझे नहीं आता था और जल्दी ही वो मैनेजर मुझे अप्रूव नहीं करते। बट उस दिन शायद गुरुजी उनकी जगह पर बैठे हुए थे। कुछ भी ऐसा टफ क्वेश्चन मैनेजर ने इंटरव्यू में नहीं पूछा और मेरा इंटरव्यू गुरुजी महाराज की कृपा से क्लियर हो गया।
गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी पहली कंपनी से निकलने से पहले ही मेरी जॉब लग गई और मैंने 10 दिन बाद फिर से अपनी नई जॉब ज्वाइन कर ली और उससे अच्छे पैकेज पर। ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे लिए संभव होगा। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। मैं हर दिन गुरुजी से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि गुरुजी, आपकी दया से मुझे जॉब मिली है, अपनी दया मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा और सदा मेरे साथ रहिएगा। आपके बिना मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है कुछ कर पाना। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला और मैंने वहाँ जाकर गुरुजी के दर्शन किए। मैंने अपनी आंटी के लिए भी उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज अपनी दया मेरी वाइफ पर बनाए रखें और उसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे। संगत जी, यदि मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनका साथ मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे साथ बना रहे। वे हमेशा हमारे अंग संग रहे। उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पवन गुप्ता अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक छोटी सी ट्रैवल टिकट एजेंसी चलाता हूँ। मैं गुरुजी से 2018 से जुड़ा हूँ, पर मुझे माफ करना गुरुजी, मैं शायद जुड़ा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर गुरुजी महाराज मेरे साथ 2018 से रहे हैं। इसका एहसास मुझे 2024 में हुआ। एक बार 2018 में मुझे मेरी मम्मी और मेरी बहन गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई और लंगर प्रसाद भी हमने चखा और गुरुजी का स्वरूप भी हमें वहाँ से मिला और मेरी दुकान पर मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया। लेकिन तब मुझे गुरुजी का मंत्र जाप नहीं पता था और मैं सोचता था कि मेरी मम्मी जब गुरुजी को मानती है तो मैं गुरुजी का स्वरूप लगा लेता हूँ। और संगत जी, मुझे कभी व्यापार में, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी थे, मुझे ये नहीं पता था। 2024 की जनवरी आते आते मेरा एक बहुत बड़ा बाइक से स्कूटी वाले से टक्कर हुई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरा राइट पैर में एक एंकल पर बहुत तेज चोट आई और छोटा सा मामूली सा घाव हुआ। और फिर भी इतनी तेज टक्कर थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पैर की एक भी हड्डी नहीं टूटी। छोटा सा घाव था और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घाव बन गया। जनवरी आते आते वह घाव नासूर बन गया और डॉक्टर को अंदर का गला हुआ मांस काट कर निकालना पड़ा। और मुझे शुगर, बीपी ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी मेरा घाव मार्च तक नहीं भर रहा था। दरअसल मैं बताना भूल गया कि मेरी मम्मी पापा मुझसे दूर रहते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहते। फिर कुछ समय के लिए मेरी मम्मी मेरे घर आई और मुझे गुरुजी का मंत्र जाप का उच्चारण करवाया और याद दिलाया कि गुरुजी को याद कर। पर संगत जी, मुझे लगा कि बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर फेल हो गए तो गुरुजी के नाम से कैसे ठीक हो जाऊंगा। तभी अचानक मुझे टेलीपैथी के जरिए रोज गुरुजी के सत्संग आने लगे। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू एक संकेत दिया, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तेरा इलाज मैं कर रहा हूँ। इस एक्सीडेंट में तेरा पैर बहुत ज्यादा खराब होना था, मैंने तुझे बचा लिया। बस तू रोज मेरे स्वरूप के आगे जल प्रसाद रख दे और रोज पी और कुछ बूंद जल प्रसाद की अपने पैरों पर भी उसके छींटे मार। मैंने मार्च आते आते ऐसा करना शुरू कर दिया और संगत जी, मैं और डॉक्टर सभी इतने हैरान थे कि अचानक मेरा घाव छोटा छोटा और छोटा होता चला गया, अपने आप भरता चला गया। जहाँ डॉक्टर फेल हो गए और मार्च के आखिरी के आते आते मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मुझे गुरुजी की शक्ति का एहसास हुआ। गुरुजी तो बस परम ब्रह्म है, वह कुछ भी कर सकते हैं और इतना बड़ा हादसा उन्होंने छोटे से घाव में टाल दिया। 2024 मार्च से मुझे गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी सदा मुझे और मेरे व्यापार, मेरे परिवार सबकी गुरुजी रक्षा करते हैं। मैं गुरुजी महाराज से यही विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि वे अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे, मेरे परिवार पर बनाए रखें। जब आप साथ होते हो गुरुजी, हम सभी कभी अकेले नहीं हो सकते। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी से अरदास करता हूँ कि हम सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सीमा द्विवेदी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना
सत्संग है। गुरुजी के बारे में जिज्ञासा मेरी लगभग 13-14 साल पहले से थी, पर कभी भी उनके स्वरूप, चमत्कार, कृपा के बारे में नहीं जान पाई। पर 2023 में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जब एक गुरु संगत ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा करने को कहा, क्योंकि संगत जी उनके यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था जो पहली बार हो रहा था और मैं भी पहली बार कड़ा प्रसाद बना रही थी और उनके साथ दरबार की तैयारी कर रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग हमेशा की तरह बहुत बहुत अच्छा हुआ। सब पर गुरुजी की बड़ी कृपा हुई। मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग देखा, सुना और गुरुजी की आज्ञा से सेवा का भी अवसर पाया। फिर क्या था, गुरुजी का आगमन मेरे जीवन और परिवार पर बहुत बहुत कृपा के साथ हुआ। फिर 2 महीने बीतने के बाद मेरा भी मन हुआ कि एक सत्संग में भी घर में करवाऊं, पर ये इच्छा मेरी ही नहीं, ये गुरुजी के भेजे हुए संदेश थे जो मेरे तक इसी रूप में आ रहे थे। गुरु संगत जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कैसे तारीख गुरुजी ने तय की, समय कैसे उन्होंने तय किया और कैसे भव्य दरबार फूलों से सजा हुआ था जो शायद सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े बड़े बैंकेट में ही हो सकता था। और गुरुजी ने अपना बहुत बड़ा स्वरूप भी लगवाया और इतना प्यारा सत्संग करवाया कि मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबको गुरुजी की बहुत कृपा मिली, मेहर मिली। फिर जहाँ से स्वरूप आया था वहाँ वापस चला गया, पर अंदर ही अंदर खाली दीवार को देखकर मन कचोटने लगा। बहुत बार कोशिश करी कि स्वरूप कैसे बड़ा वाला घर पर ले आऊं और 5 दिन के अंदर अंदर मेरे घर की दीवार पर गुरुजी का सुंदर स्वरूप आ गया। अब मंदिर से मिले 2 स्वरूप, चरण स्वरूप और बड़ा स्वरूप आ चुका था। अब तो साक्षात गुरुजी घर में थे, हमारी अच्छी बुरी सारी हरकतों को देखते थे। मैं हमेशा से ही गुरुजी से बातें करती थी कि गुरुजी आप इतने मैसेजेस भेजते हैं कि आज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, ड्रीम दर्शन होगा, ओम दर्शन दूंगा, पर मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे होता होगा। वैसे तो कई बार छोटी छोटी बहुत सी ऐसी आश्चर्यजनक बातें होती थी कि लगता था कि ये सब संभव सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण हुआ है। पर संगत जी, कोई बहुत बड़ा संयोग मेरे काम में नहीं बनता और वो काम सिर्फ सारी ओर से ये दर्शाता था कि बेटा ये मेरी शक्ति है। और ऐसा ही एक बड़ा सा संयोग बना मेरे साथ जो साक्षात गुरुजी की बड़ी सी अनुभूति देने लगा। मेरी उम्र 49 है और मेरे घुटने में कुछ तकलीफ होने लगी और मैंने अलग अलग डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। संगत जी, इलाज से आराम तो आने लगा लेकिन बहुत महंगी दवाइयों से मन हटने लगा। तभी पता लगा कि दी जाने वाली दवाई में एक दवाई स्टेरॉइड्स भी है जो एकदम तो ठीक कर देगा पर उसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। फिर एक दिन संगत जी मेरा पैर बहुत सूज गया और मैं पास के एक हॉस्पिटल में दिखाने गई। वहाँ एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने कहा कि मुझे 5 दिन बेड रेस्ट करना होगा, पैर का मूवमेंट नहीं करना है। और मैंने 5 दिन तक संगत जी दवाइयाँ ली, थोड़ा आराम भी हुआ, लेकिन जब भी कोई काम करती हालत खराब हो जाती। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मेरे स्वरूप से छुआ कर जल ग्रहण कर, मैं हूं ना, चिंता ना करी। तभी मुझे किसी ने दिल्ली के एक चीफ सर्जन का नाम बताया और कहा कि इनकी डेट 2-2 महीने में मिलती है, आप फिर भी इनको दिखाओ। क्योंकि जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया था तो उन्होंने दूसरी बार में बोला कि घुटना बदलवाना पड़ेगा और मैं बहुत बहुत घबरा गई संगत जी। पर जब मुझे दिल्ली के डॉक्टर का रेफरेंस मिला तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये बात संगत जी 11 जून की थी। मैं सोचने लगी जाने क्या होगा। फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरा क्या होगा, मेरे पैर का क्या होगा, मेरा चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्या मैं ऐसी ही रहूंगी। और ऐसे ही 11 तारीख निकली और फिर 12 की शाम को 4 बजे करीब मेरे पास उन्हीं डॉक्टर के कोऑर्डिनेटर का फोन आता है। फिर संगत जी मैंने उन्हें अपना हाल बताया और उन्होंने कहा आप कल 12 बजे आ जाओ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि मैं कल जरूर आ जाऊंगी पर 12 बजे नहीं आ पाऊंगी, मैं दिल्ली से दूर रहती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट दे दिया। मुझे 13 की सुबह 3 जगह मीटिंग के लिए जाना था, पर मेरी पहली मीटिंग में ही मुझे जानने वालों ने रोक दिया और मैं 2 बजे अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गई। वहाँ 3 बजे हम पहुँचे और कार्ड बनवाया। हम वेट करने लगे और लगभग कुछ देर के बाद ही हमें कहा गया कि आपको बस एक और पेशेंट के बाद सर से मिलवाते हैं। तभी मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मी देखो यहाँ 4 कमरे हैं, 33, 34, 35, 36। काश आपको 34 वाले कमरे में बुलाया जाए जो कि 7 नंबर बनता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी। और 10 मिनट के बाद डॉक्टर के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि मैडम आप इस कमरे में बैठ जाइए, डॉक्टर आ रहे हैं। और संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई कि हमें 34 नंबर वाला कमरा ही मिला था। वहाँ अंदर जाते ही कमरे का माहौल बहुत पॉजिटिव था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और तभी संगत जी हम एक टेबल
टेबल पर बहुत सारे भगवान की मूर्तियां देखने लगे, मैं और मेरी बेटी। तभी मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी जो उस टेबल के मंदिर पर रखा हुआ था। मेरे मुंह से एकदम ही निकला जय गुरुजी। और एक कंसल्टेंट आए और मेरी हिस्ट्री निकालने लगे और तभी उन्होंने कहा कि जिस दर्द में आप हैं वैसा कुछ आपका एक्सरे नहीं बता रहा है, आपको तो MRI या ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मन ही मन में अरदास की कि गुरुजी आपको तो हमारी परिस्थिति सब पता है ना, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ, फीस दिया है, किराया दिया है। तभी मैंने कंसल्टेंट डॉक्टर से पूछा कि मुझे मेन डॉक्टर को दिखाना है, आप क्या हमें वहाँ भेज देंगे? तब उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं आएंगे, अगर उन्हें मेरा प्रिस्क्रिप्शन ठीक लगेगा तो ही वो आपको बुलाएंगे, आप वेट करें। अब संगत जी गुरुजी का चमत्कार होता है। बड़े डॉक्टर, मेन जो डॉक्टर है वो आते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या क्या इश्यूज हैं और मैंने उनको सब कुछ बताया, अपना पैर दिखाया। और संगत जी जैसे ही वो मेरे पैर को जोर से दबा देते हैं, मेरी बहुत जोर से चीख निकल जाती है। तो वो मुझे टोकते हुए कहते हैं कि मैडम ऐसा चीखोगी तो आपकी बेटी मेरा हाथ पकड़ लेगी। और फिर संगत जी वो वैसे ही मेरा दूसरा पैर भी दबाते हैं, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं होता। वो मुझे देखकर कहते हैं आपको MRI नहीं करवानी है और वो क्रॉस कर देते हैं। फिर वो मुझे बोलते हैं कि देखो आपके 7,000 बच गए और ब्लड टेस्ट पर भी क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं कि 3,000 और बचा दिए, अब आप लोग पार्टी करिएगा। और फिर मुझे कहते हैं कि आप 2500 का एक एक्सरे करवाइए और डॉक्टर कहते हैं कि आपको सिर्फ एक्सरे करवाना है। और संगत जी मेरे मुंह से निकल गया वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे ही मेरे मुंह से जय गुरुजी निकला, डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला अब आपने गुरुजी का नाम लिया है तो जाइए, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप अपना एक्सरे करवाइए। उन्होंने किसी को हमारे साथ भेजा, हमारा एक्सरे करवाया। और संगत जी फिर हम जब एक्सरे करवा कर आते हैं तो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लिखी। 4 हफ्ते के बाद हमें फिर बुलाया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। और संगत जी जब मैं और मेरी बेटी कैफेटेरिया में बैठते हैं और सारी चीजों को मिलाते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली है। कैसे संगत जी? 13 तारीख को हम गए थे, 13/6/2024, उसका टोटल 7 होता है। डॉक्टर का जो रूम था उसका टोटल नंबर भी 7 होता है। एक्सरे का अमाउंट 2500 था जो कि 7 था, जो हमने नहीं दिया। कैब का फेयर 700 बना जिसका भी टोटल 7 होता है। संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज की हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली और गुरुजी महाराज की बड़ी बड़ी कृपा रही, बहुत बहुत मेहर रही कि मेरा सब कुछ काम इतने अच्छे से हो गया। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखे, मेरे परिवार पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।